सुनीति एक सुरुचि, दो रानियां थी। दोनों रानी को एक एक पुत्र था। संयोग से बड़ी रानी की पुत्र था ध्रुव, एक दिन खेलते खेलते पिताजी बैठे हुए थे सिंहासन पर, उनके गोद में जाके बैठ गया। संयोग से राजा साहब के साथ में छोटी रानी बैठी हुई थी, यानी छोटी माँ बैठी हुई थी। तो देखा बालक गोद में आके बैठ गया, तो रानी छोटी रानी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका बाह पकड़ता है लड़के का और गोद से खींच के उतार देता है। कहता जाओ, तुम इस गोद में बैठने के लिए आया है, इस गोद का अधिकारी तुम नहीं है। इस गोद का अधिकारी बनना चाहते हो तो तुमको जाके तपस्या करना होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम जाकर के इस गोद के अधिकारी बन सकते हो। बच्चा छोटा था, बाह पकड़ के झिड़क के उतारती है माँ, छोटी माँ, तो बच्चा रोने लगा। बच्चा का हथियार रोना होता है। बच्चा अपने दुख को व्यक्त रोकर ही करते हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, हृदय विदीर्ण हो रहा बच्चा का, और पिताजी चुपचाप बैठे हैं। तो बच्चे के मन में होता है, माँ अगर बाह पकड़ के उतार रही थी तो कम से कम पिता को तो कहना चाहिए मेरा पुत्र है, बैठ नहीं तो। लेकिन पिता भी कुछ नहीं बोले। बहुत दुख हुआ और चला गया अपनी माँ के पास। रो रहा बच्चा, माँ देखती है बच्चा रो रहा है। माँ कहती है बेटा क्यों रो रहे हो? माँ मैं खेलते खेलते पिता के गोद में जाके बैठा, लेकिन छोटी माँ ने हमको बाह पकड़ के गोद से नीचे उतार दिया। सिर्फ गोद से उतार ही नहीं, झिड़कते हुए कहती है तुम इस गोद में बैठना चाहते हो? इस गोद में बैठने का अधिकारी तो तब बनोगे तुम जाके तपस्या करो और मेरी कोख से जन्म लो, तो इस गोद में तुम बैठ सकता है। देखिए माँ, छोटी माँ इस तरह क्यों बोली, और पिताजी भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप रह गए। तो रानी समझ रही थी, बड़ी रानी, राजा साहब छोटी रानी से राजी है, समझ रही थी बात को। वो कहती बेटा, छोटी माँ तो बहुत अच्छी बात तुमको समझा दी। देखिए जो संस्कारी लोग होते हैं ना, वो उत्तम बात ही कहते हैं, विपरीत परिस्थिति की बात को भी अनुकूल बनाने की बात करती है। रानी कहती है बेटा, छोटी माँ ने तो बहुत उत्तम ज्ञान दिया तुमको। बाह पकड़ के खींचा और बोली ये तपस्या, ठीक तो बोली माँ, जा बेटा तपस्या करना चाहिए, तपस्या करोगे तो उस पिता की गोद में बैठोगे, इस पिता के गोद में तो बैठोगे, कुछ देर के बाद उतार देंगे, लेकिन वो परम पिता परमात्मा है, उसके गोद में बैठ जाओगे तो फिर कभी उतरने की बात नहीं होगा। ठीक ही छोटी माँ बोली है। अब बालक छोटा था, बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा जिस बात को वो मन में बैठा लेता है उस बात को पूरा करके ही रहता है। जैसे माँ बोली तो वो कहता माँ मैं अब जाके तपस्या करूंगा। तपस्या करने के लिए निकलता है। राजा को भी पता लगा, तो राजा के मन में हुआ, पुत्र को दुख हो गया। जा रहा जंगल, कहा बेटा जंगल मत जाओ, तुम रहो, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, तुमको मैं राजा बनाऊंगा, आधा हिस्सा तो तुम्हारा है। कहा नहीं पिताजी, मैं अब मेरी माँ जो बोली है छोटी माँ, उस बात को मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूं। जंगल चले गए। अब घोर जंगल है, बाघ सिंह दहाड़ रहा है।
लेकिन भय नहीं है। इनको ईश्वर पर विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास है। संयोग से नारद बाबा मिल जाते हैं। कहते हैं बच्चा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तपस्या? इस जंगल में कैसे रहोगे? यहाँ पर बाघ सिंह रहते हैं, हिंसक जानवर रहते हैं, उनको खा जाएगा। बच्चा तो छोटा था लेकिन ज्ञान बड़ा ऊंचा था। कहता है महाराज आप संत हैं, आप देवर्षि नारद बाबा होकर के आप कहते बाघ सिंह खा जाएगा? बाघ सिंह कैसे खाएगा? देखिए महाराज, जब मैं माँ के गर्भ में था, 9-10 महीना माँ के पेट में रहा, माँ बहुत अनाज खाई, सब बच गया, लेकिन मैं नहीं बचा। मेरी रक्षा परमात्मा ने किया है। किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा, रन बन व्याधि में मत डरे जन को, जो रक्षा की जठराग्नि वो गयो क्या सोए। तो रण में, युद्ध के भूमि में, वन में, जंगल में, व्याधि में, रोग में डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? जो माँ के गर्भ में रक्षा किया परमात्मा, वो परमात्मा कहीं सो गए हैं? वो परमात्मा सोए नहीं है, हम लोग की रक्षा करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं होता। ध्रुव ने इसी तरह की बात को दोहरा दिया। नारद बाबा को हो गया ये बच्चा बहुत ईश्वर विश्वासी है। अब ठीक है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तपस्या करना चाहते हो, तो बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसे श्रुति आय जम फांसे, अयन सुधि आपनी नासी, धई बब सुख की बासी, कठिन जाते उधारा। तुम कल्याण चाहते हो, तपस्या करने के लिए आए हो, तो गुरु चाहिए ना। तो कहते हैं बाबा मैं कहाँ गुरु खोजूंगा, आपके जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे बाबा, आप ही इनको ज्ञान दे दीजिए। नारद बाबा उनको ज्ञान दिया, नाम दान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और कहा इस मंत्र को जपो, और मंत्र के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से नाम ही आ जाएंगे। जा इस मंत्र को जपना। अब ध्रुव बैठ गया, मंत्र जपने लगा। मंत्र जप रहा है, लेकिन लोगों ने बाधा भी उत्पन्न करने का प्रयास किया, विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन ये डटे रह गए। मंत्र जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। मंत्र जो जपते हैं ना, जप जो करते हैं तो मंत्र सिद्ध हुआ, कैसे पता लगेगा? तो जिस देव का आप आह्वान करते हैं, आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, वे देव आपके सामने प्रकट हो जाए तो समझिए हमारा मंत्र अब सिद्ध हो गया। ध्रुव बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ जप कर रहा था। लाख मुसीबत आया, मन को विचलित नहीं होने दिया, जप करते रहा, जप करते रहा। अंत में भगवान विष्णु आए, उनको दर्शन दिया। कहा बेटा ध्रुव, तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तुम मांगो, क्या मांगते हो? कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो रहा है, यही सबसे उत्तम बात है। आप आ गए तो और मुझे क्या चाहिए? लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, भगवान भक्त के प्रेम पास में बन जाते हैं। कहते हैं ध्रुव चलो तुम मेरे लोग चलो। तो उन्होंने कहा ध्रुव को भगवान का अपने लोग चलो। आज भी एक तारा है उत्तर दिशा में रहता है, लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव मन स्थल
ये तो संकेत है, लेकिन वो तारा भी दरअसल ध्रुव तारा नहीं है। ध्रुव लोक तो परमात्मा का लोक है जो कभी बदलने वाला नहीं है। तो चलो, तो कैसे चलेंगे? अब विमान आ गया, भगवान का विमान है उसको ले जाने के लिए। अब विमान की ऊंचाई तो अधिक था, ये तो बच्चा था, विमान पर चढ़ेगा कैसे? सीढ़ी चाहिए ना। अब जो लेने वाला आया था समय काल जिसको कहते, जो आया कहा चलिए, तो कहा मैं कैसे चलूंगा आपके विमान पर? तब वो नीचे बन गया, सीढ़ी का काम क्या? कहा मेरे सिर पर पांव रखकर आप ऊपर चले जाओ। अब जरा विचार, भक्ति के प्रभाव से काल के सिर पर पांव रखकर ऊपर चले गए। इन्होंने कहा महाराज आप काल हो, आप न्याय करते हो, और आप आज अपने सिर पर मेरा पांव कहते रखने ले, ऐसा क्यों? कहा आप भक्त न हो, आपको भगवान का दर्शन हो रहा है, आप भगवान के लाडले हो, आप भगवान के प्यारे हो। जो भगवान के प्यारे होते हैं ना, उनका चरण जहां पर जाता है वही तीर्थ हो जाता है। भगवान के जो लाडले होते हैं, जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनका चरण जिनके सिर पर पड़ जाए, चरण धूल जिनके सिर पर पड़ जाए, उसका तो कल्याण हो जाता है। इसलिए आप का चरण मेरे सिर पर पड़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। मेरी कहने का भाव, वो ध्रुव का उम्र कम था, लेकिन भगवान की भक्ति किया और भक्ति करके ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। लोग कहते हैं भक्ति करने की एक उम्र होता है, लेकिन भक्ति करने का उम्र नहीं होता भाई। हमारे गुरु महाराज को जब वैराग्य हुआ, घर से निकले, इधर उधर भटक रहे थे, नया बाल लगा था, भटकते हुए आरा छपरा की तरफ गए। वहां के एक जमींदार के यहाँ ठहरा था। कुछ लोगों ने कहा महाराज इतनी सवेर क्यों, इतना कम उम्र में क्यों साधु बन गए? तो नहीं बनना चाहिए, क्या बात है? उन्होंने कहा मैंने अंग्रेजी की पुस्तक को पढ़ा था, उसको पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ। क्या पढ़े थे? ऑल मेन मस्ट डाई, सभी मनुष्य मरणशील है। मैंने इस बात को पढ़ा और मेरे को धक्का लगा, जब मनुष्य मरणशील है, मरण धर्मा है, तो कुछ करना चाहिए ना। संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं? अभी यहाँ पर आप लोग आए हैं, लोग पूछे जो कहाँ जा रहे हैं, कहेंगे सत्संग में जा रहे हैं, कुछ काम है। वैसे लोग नहीं जाते हैं, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। और हम और आपको पूछे संसार में आए हो, क्यों आए हो, क्या जवाब देंगे? एक महात्मा हुए काशी में, आनंद स्वामी, उसके पास कुछ युवक गया, उनसे पूछा, बहुत सारी बातों को उनसे पूछा। तो महात्मा जी उनके बातों को जवाब दिया और फिर कहा तुम क्या करते हो? कहा महाराज मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ। कहा फैक्ट्री क्यों चलाते हो जी? तो महाराज धन कमाने के लिए, रुपया उपार्जन करता हूँ। कहा पैसा क्यों कमाते हो? कहा महाराज ये भी पूछने की बात है, पैसा साधन है ना, नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? कहा खाते पीते क्यों? गजब के बाबा आप हैं, इतना बातों को पता नहीं खाते पीते क्यों? खाते पीते जीने के लिए, नहीं खाएंगे पिएंगे तो जिएंगे कैसे? तो महात्मा जी मुस्कुराने लगा, बेटा ठीक बात करते, खाते पीते हो जीने के लिए, लेकिन एक बात मुझे कह दो तो बेटा, बोलिए जीते हो क्यों? लोग कह सकते हैं खाते पीते हैं जीने के लिए, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाए सबों से, जीते हैं क्यों? तो कोई नहीं कहेगा जो खाने के लिए जीते हैं, कोई कहेगा। कहीं जाते हैं लोग तो कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है, कहीं जाते हैं तो लक्ष्य कुछ रहता है जीवन का। हम लोगों ने संसार में आया, शरीर धारण किया, क्यों आए हैं?
आने का तो कुछ लक्ष्य होगा। संसार में क्यों आया? खाना पीना सो जाना, ये तो काम है पशु समानाजी। ये खाना पीना सोना पशु भी करता है नहीं, और उतना ही काम हम लोग भी करते हैं। तो पशु और हम में क्या अंतर है? कोई अंतर रहा? संतों ने कहा जो काम पशु के शरीर में जाके हो सकता है वही काम मनुष्य के शरीर में होकर हम करें तो क्या लाभ हुआ? लाभ कहा? मानुष तन पाया। मनुष्य शरीर पाने के बाद क्या लाभ हुआ? लाभ की बात तो करें, लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं है। मनुष्य का शरीर मिला है, ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? परमात्मा भजन करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करें, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। और सब काम तो और सब शरीर में होते आया है। अब की बार परमात्मा की बड़ी कृपा है जब हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल गया है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, सुख सुविधा हम लोगों के साथ है। सुख सुविधा का उपभोग कीजिए, लेकिन जिनके कृपा से आपको सुख सुविधा प्राप्त हो रहा है उनको नहीं भूलिए, कृतज्ञ मत बनिए। देखिए हमारे जीवन के लिए जिस चीज की जितनी आवश्यकता है परमात्मा उतनी प्रचुर मात्रा में हम लोग को उपलब्ध करवा रहा है। हवा चाहिए तो हवा के लिए कहीं जाना पड़ता है, सबके नाक के नजदीक हवा है, खींचिए हवा मिलते रहेगा। हवा से कम मत जल का है, जल के लिए नल के पास जाना पड़ता है। जल से कम मत भोजन का है, तो भोजन करने के लिए कुछ विशेष परिश्रम करना पड़ता है तब भोजन मिलता है। भोजन से कम महत्व वस्त्र का है, तो इसके लिए और विशेष परिश्रम करना पड़ता है। उससे कम महत्व मकान का है, तो उसके लिए और मेहनत करना पड़ता है। मतलब जो हमारे जीवन के लिए जितना महत्वपूर्ण है, जिनके बिना हम एक पल नहीं जी सकते हैं, वो सारी व्यवस्था परमात्मा हमारे लिए निःशुल्क कर दिया है। एक पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है। इतनी व्यवस्था परमात्मा ने कर दिया है, लेकिन हम लोग इतने कृतज्ञ हो गए हैं उस परमात्मा को भूल जाते हैं। देखिए परमात्मा की कृपा क्या है। जब हम लोग संसार में आने वाले थे, आए नहीं थे, आने वाले थे, लेकिन परमात्मा इतने दयालु, इतने कृपालु, जो हमारे और आपके लिए पहले से भोजन की व्यवस्था कर दिया। जब हम संसार में आएंगे, अब जिस माँ के गर्भ से आएंगे उस माँ के शरीर में पहले से हमारे भोजन के लिए दूध की व्यवस्था कर दिया। हम और आपने क्या व्यवस्था? ये परमात्मा ने किया। लोग कहेंगे वैसे दूध हो जाता, जब बच्चा नहीं आने वाले हो तो पहले दूध हो जाए तब समझेंगे। जब बच्चा आने की तैयारी होता है, परमात्मा सोचते अब आने वाला है हमारा बेटा, हमारी बेटी, तो उसके लिए पहले से खाएगा क्या? मुंह में दांत तो नहीं है जो रोटी चावल खा लेगा, तो इसके लिए पहले से दूध की व्यवस्था है। ज्ञान नहीं है जो टहल के खाएंगे, तो जहां मुंह रहता है वही दूध मिल जाता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है, कितनी उत्तम व्यवस्था। और जैसे बाहर होते हैं, मुंह में दांत होते हैं, तो खाने के लिए मेवा, मिष्ठान, फल कितना सुंदर है, खाइए। कमी है खाते रहिए। ये किनकी व्यवस्था है? ये परमात्मा की व्यवस्था है। जो परमात्मा इतनी अच्छी व्यवस्था की हमारे लिए, ऐसा अन्न का भंडार दिया माँ के शरीर में, वो कभी कमता नहीं है, कभी जमता नहीं है, कभी फटता नहीं है। आजकल लोग बच्चे को बोतल का दूध पिलाते हैं, मान लो, वो तो लाचारी है। लाचारी है, विशेष परिस्थिति के कारण लोग बोतल का दूध देते हैं, तो उसको गर्म करती है। मान लो कहीं अधिक गर्म हो गया तो बच्चे का पेट गड़बड़ हो जाता है, कहीं कम गर्म होता है, ठंडा रहता है, तभी परेशानी होती है। लेकिन परमात्मा की कैसी व्यवस्था है, जैसा दूध, जिस तरह का तापमान, ठीक वही टेम्परेचर है, जो बच्चे को कोई परेशानी नहीं। ये किनकी व्यवस्था है?
ये परमात्मा की व्यवस्था है। इतने उपकारी परमात्मा है, इतने दयालु ईश्वर हैं, लेकिन हम उनकी भक्ति नहीं करते हैं, तो क्या होगा? ये तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। परमात्मा इतनी व्यवस्था करते हैं ना, उस परमात्मा को याद कीजिए, उस परमात्मा की भक्ति कीजिए। और जब तक भक्ति नहीं करेंगे, संसार में लाखों उपाय कर लें, अभी सुन रहे थे, असंभव काम हो सकता है आप अपने पौरुष बल से संभव कर लें, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। अच्छा कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज न्या। कहते भगवान शिव, ब्रह्मा, सुखदेव मुनि